Hello everyone. Today we will discuss about the NDA important question. यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which among the following struggle based on Gandhi philosophy of industrial worker class. The option is Champaran, option B Kheda, option C Ahmedabad, and D is Bardoli. Listen बेटा, गांधी फिलॉसफी इज सत्याग्रह. गांधी की फिलॉसफी क्या थी? सत्याग्रह. तो गांधी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास जो मूवमेंट था वो देखना है कि कौन सा स्ट्रगल था. तो हमें सबको पता है कि चंपारण जो मूवमेंट था वो इंडिगो के अगेंस्ट पीसेंट मूवमेंट था. दिस इज़ अ पीसेंट मूवमेंट. खेड़ा भी पीसेंट मूवमेंट था जिसके अंदर टैक्सेशन रिड्यूस कराया था. एंड बारदौली जो सरदार वल्लभ भाई को जहाँ पर सरदार की टाइटल दिया था, तो ये भी एक पीसेंट मूवमेंट था. तो सिर्फ अहमदाबाद के अंदर मील वर्कर्स मूवमेंट हुआ था जिसके अंदर मील के अंदर जो काम करने वर्कर्स थे उनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था. तो दिस इज द रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास. नाउ द राइट आंसर इज सी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following was first? Question number 2. Who among the following was the first Indian for qualify for Indian civil service? Option A Satyendranath Tagore, option B Surendranath Banerjee, option C R.C. Dutt, option D Subhash Chandra Bose. बेटा हु अमंग द क्वालिफाई द फर्स्ट इंडियन सर्विसेज. बेटा इंडियन सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था कि हु केम द इंडियन सर्विसेज और हु इंट्रोड्यूस द इंडियन सर्विसेज इन इंडिया. तो द फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज इज लॉर्ड कॉर्नवालिस.
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया था, हु वाज द सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर in first cabinet independence, after independence? Who was the first education minister in cabinet of independence? तो हमारी कंट्री का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सी इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लास्ट ऑप्शन इज आचार्य नरेंद्र। तो who was the first education minister in cabinet independence? तो the correct answer is मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो होम मिनिस्टर थे, जिनको हमने जो कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी या जो इंडिया की कंसोलिडेशन किया गया था उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। Now the next question is during the Swadeshi movement, a national college was started Calcutta, under principle of Rabindranath Tagore.
ऑप्शन बी औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष। ऑप्शन सी रजनीकांत सेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द स्वदेशी मूवमेंट, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट कब रन हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट रन हुआ 1905 में, जब बंगाल डिवीज़न हुआ था। और बंगाल डिवीज़न जब हुआ था तो उस टाइम पर यहाँ के जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल डिवीज़न को बंगाल डिवीज़न के टाइम पर यहाँ पर मूवमेंट हुआ जिसे हमने स्वदेशी मूवमेंट बोला। वह जो बंगाल था उसको डिवाइड किया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, जिसमें मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करना था। उसी के दौरान स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट में जो नेशनल कॉलेज स्टार्टअप हुआ था दैट वाज द अरबिंदो घोष। तो जो द करेक्ट आंसर इज अरबिंदो घोष। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which viceroy had made the observation that it's a beautiful world if it wasn't Gandhi. The option is A. Lord Irwin, option B. Lord Mountbatten, option C. Lord Willingdon, Willington, and last one the option D, all of them. बेटा द क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा वॉइसरॉय था जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वर्ल्ड बहुत सुंदर होता अगर गांधी जी नहीं होते तो। यानी गांधी जी से जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट रखने वाले, जिनको गांधी जी से सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, डैट वॉज द लॉर्ड इरविन के टाइम पर गांधी का इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे लास्ट वॉइसरॉय थे, हमारे लास्ट वॉइसरॉय थे माउंटबेटन, और जो लॉर्ड विलिंगटन था जो कि आफ्टर इरविन के बाद में आए थे, जिन्होंने यहाँ पर रिप्रेस करवाया था सेकंड जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रहा था गांधी जी, और एक ये रिप्रेसिव और गांधी जी के अगेंस्ट में जो वॉइसरॉय आए थे, ही वॉज द लॉर्ड विलिंगटन, जिन्होंने ये कहा था कि इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ़ इट्स वॉजेंट गांधी। अगर वर्ल्ड में गांधी नहीं होते तो ये वर्ल्ड बहुत सुंदर होता। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Our next question is, which of the following statement, which one the following statement is not true about Izhara system? Option A, it was system of revenue farmer. Option B, it encouraged role of middle. Option C, under the system land revenue was fixed for peasant. Under this land revenue fixed for the peasant. Last option is izaredari paid fixed amount to the state treasury. बेटा विच वन द फॉलोइंग इज नॉट टू द इजहारा सिस्टम? इजहारा सिस्टम क्या था, पहले इसकी बात करते हैं। तो जब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जब सिस्टम इन्होंने डेवलप किया तो सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिश